जो तस्वीर जब खींची जा रही थी आपको अंदाजा था कि कोई तस्वीर खींच रहा है? क्योंकि आप दो लोग ही बात नहीं, मुझे नहीं अंदाजा था। अच्छा नहीं, हम तो जाहिर सी बात है वो अपनी रूटीन की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उस तरफ, एक तरफ तो बेंच के जो जजेस बोल रहे थे उनको भी नज़र रखना था, और दूसरी एंड पे जो है वो खान साहब जो है वो वीडियो लिंक पे नज़र आ रहे थे, उन पर भी नज़र रख रहे थे कि उनकी नकलो हरकत कैसी चल रही है। तो हम तो उसमें मसरूफ़ थे। तो ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला तो मुझे किसी ने बताया कि इस किस्म की जो तस्वीर है कोई बनी है और उसमें आप भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो आप जाहिर है बैठे, खान साहब को जाहिर अंदाजा ही नहीं होगा कि तस्वीर, वो तो जाहिर वीडियो लिंक पे थे, आपसे बेहतर कोई नहीं बताता जिस एंगल से तस्वीर हुई है, तो उस एंगल में सामने कौन अफराद बैठे थे? इस एंगल पे जहां से ये तस्वीर बनी है, आगे लैपटॉप नजर आ रहा है, लैपटॉप से आगे जो है वो मेरी तस्वीर भी उसी में है। तो उस लैपटॉप के दूसरी साइड पे एक तो जो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो लोग थे, अदालती एहलकार थे, चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, उनके पीछे भी कोई लॉ क्लर्क्स, लॉ एसोसिएट्स जो है वो भी खड़े थे। मतलब उस एरिया में जहां से ये तस्वीर बनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। वहां सहाफियों को भी उस जगह खड़े होने की इजाजत नहीं थी, किसी और वकील को भी, किसी को भी इजाजत नहीं थी। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब यही बनता है कि उनमें से ही लॉ क्लर्क, लॉ एसोसिएट या किसी ने वो तस्वीर जो है वो हो सकता है मोहब्बत में बना ली हो, लेकिन बना के उसके बाद उन्होंने आगे जो है वो भिजवा दी। और वो पता ऐसे लगा कि जैसे जब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले अंदर आए और उन्होंने पूछना शुरू किया कि जो कैमरा है वो किसके पास है, समाज के दौरान ही तस्वीर बनाई है। जी पुलिस जो है वो आ गई। मैं वही कह रहा हूँ, जब समाज अभी चल रही है और पुलिस आ गई अंदर पूछगछ के लिए, समाज जी मतलब एक दो एहलकार आ गए ना, तो समाज चल रही थी। उन्होंने ऐसे मतलब महसूस कराया जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वहां जो लोग खड़े थे उससे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूछा कि समाज में कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, तो पूछना उन्होंने शुरू किया। फिर बाहर चले गए, बाहर जाके भी उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया। फिर सिक्योरिटी मजीद जो है वो टाइट कर दी। वहाँ लोगों के वैसे जो मतलब घड़ी वगैरह थी लोगों ने पहनी हुई थी, उनको भी बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा था कि कोई मोबाइल, घड़ी, कोई ऐसी चीज़ अंदर ना जाए। लेकिन जो लॉ क्लर्क, लॉ एसोसिएट्स होते हैं उनके पास उमूमी तौर पर उनके मोबाइल उनके पास ही होते हैं। मतलब वकला के पास भी बाज़ औक़ात कोई अगर ले जाए मतलब जाने में, वो उनके भी चेक होते हैं, सहाफ़ियों के भी, कोई आम लोग भी अंदर जो है मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। लेकिन लॉ क्लर्क्स या उनकी जो अपने अदालती अमला होता है उनको उनके पास जो है कहीं ना कहीं मोबाइल होते हैं। और आज वो जो खड़े थे उन मैंने देखा भी उनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो इस तरह का जब वो वीडियो जो तस्वीर है वो लीक हुई है। अब वो उन्होंने उसी मोबाइल से उसी वक्त बनाई है, बाद में बनाई है, पहले बनाई है, वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोग ही थे जो तस्वीर। बसरा साहब वाली खबर चली कि उन्होंने कहा है कि जनाब हाँ मैंने बनाई है तस्वीर, अगर जब मैंने उनको टेलीफोन किया समाज के दौरान ही, थोड़ी वो समाज से बाहर आए हुए थोड़ी देर, उन्होंने मुझे कहा नहीं वसीम में मैंने नहीं बनाई। लेकिन कुछ साफियों ने कहा कि अंदर वो कह रहे थे कि हाँ मैंने बनाई है, फिर जब बाहर आया तो उन्होंने, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हुआ? असल में दो तीन तस्वीरें आई हैं। मतलब एक तो उस एंगल से जिसमें मेरी तस्वीर भी आ रही है, दूसरी दो तीन तस्वीरें भी आई हैं। तो वहां पे जब मौजूद थे बसरा साहब, तो बसरा साहब हमारे जो दोस्त है कोर्ट रिपोर्टर, उनको वैसे उन्होंने कहा उस वक्त ऑफ कैमरा जो है वो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बनाई है, देख लेंगे फिर क्या होना है। लेकिन जब कैमरे पे गए तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो है वो तस्वीर नहीं बनाई। अब डेफिनेटली किसी पीटीआई के किसी जो है वो वकील ने या किसी और ने बनाई तो होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि दो तीन किस्म की तस्वीरें जो है वो आज वायरल हुई हैं, जो बाहर आई हैं बाद सोशल मीडिया पे। जी अच्छा, आज की समाज के दौरान खान साहब नहीं बोले, उनकी बारी नहीं आई, ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल, उनकी बारी नहीं आई। 2 घंटे 20 मिनट तकरीबन जो है वो मौजूद रहे। वो एक ही कुर्सी पर मौजूद थे और 2 घंटे 20 मिनट बैठना भी, बहरहाल मैं कहता हूं कि उनको इसकी भी दाद तो देनी ही चाहिए कि 2 घंटे 20 मिनट बैठना, आपने कैमरे की तरफ देखना है। और वो जजेस सिर्फ जो है वो जजेस उनको नजर आ रहे थे, जो वहां पे बाकी अदालत का जो बाकी हिस्सा होता है वो नजर नहीं आ रहा था। तो वो जजेस को देख रहे थे और जजेस उनको देख सकते थे। तो ये था मामला। 2 घंटा 20 मिनट खान साहब बोले तो नहीं, लेकिन मौजूद रहे वहां पे। बतौर मजमुई मतलब कोई मकालमा कोई भी हुआ, यानी या जज साहबान ने मुखातिब किया किसी मरहले में, खान साहब का कोई हवाला दिया? और बतौर मजमुई किस माहौल में भी, तनाव वाले माहौल में या एक रिलैक्स माहौल में भी आज की समाज तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से थी, मतलब बिल्कुल रिलैक्स माहौल में, कोई उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उतार चढ़ाव था भी होना था शायद उनको अगर बोलने की इजाजत दी जाती उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर कोई होता तो फिर 2 दफा उनका जो है जिक्र हुआ। जिक्र इस सेंस में कि एक दफा मखदूम जो सीनियर वकील हैं जो वफाक की जानिब से आर्गूमेंट्स कर रहे, मखदूम अली खान, उनको चीफ जस्टिस ने कहा कि आप थोड़ा सा लाउड बोलें ताकि जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मीन के जो इमरान खान है, उनको भी इसकी आवाज जाए, वो सुन सकें।
फिर दूसरी दफा उनका जिक्र हुआ जब आखिर में जब जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने कहा, जब ये पूछा जा रहा था, चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक छुट्टी पे जा रहा हूं, और उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल हूं। और इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मीन के इमरान खान, वो तो जेल में ही है, वो तो कहीं नहीं जा रहे, तो इस पे काफी जो है वो कह भी लगे। तो 2 दफा उनका इस तरह जिक्र हुआ, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब वो तकरीबन 2-2.25 घंटे बैठे हुए थे, 3-4 दफा उनको देखा गया कि वो लेफ्ट साइड पे कोई लोग उनके पास बैठे हुए थे, यकीनन वो अदालती, वो जो जेल के एहलकार होंगे, तो उनसे कोई बातचीत भी कर रहे थे। तो तकरीबन ये 1 घंटा 50 मिनट का टाइम था, तो काफी बेचारी सी बात है। और आखिरी बात बता दें, मैं दीगर मेहमानों की तरफ जाऊं कि समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है, तो कोई अंदाजा नहीं है अभी कि अगली समाअत कब है, क्योंकि ये तो बताया गया कि वो फिर आएंगे वीडियो कॉल पे, लेकिन कब होगी इसका अंदाजा नहीं है। बेंच की अवेलेबिलिटी पे नेक्स्ट जो है वो बेंच की अवेलेबिलिटी पे होगा कि बेंच अवेलेबल होगा जिस दिन। सो मे बी 2 से 3 हफ्तों बाद बताया, ये लगता है चीफ जस्टिस अंदाजन। जी बिल्कुल 2 या 2.5 हफ्ते बाद जो है वो ऐसे लग रहा है समाअत होगी इसके। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब हमारे साथ थे, और वो वहाँ का आंखों देखा हाल बता रहे थे।